कि सरकार ने वादा किया था कितने किलोमीटर सड़क रोज बनाने का और कितने किलोमीटर बन रही है। यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितना वादा किया था कि कितने गांव में पानी बिजली पहुंचाएगी, कितनों में पहुंचाया। यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी और कितनों को दे पाई, कितनों को नहीं। यह देखना पड़ेगा कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं। उस सब के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो करेंगे नहीं तो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कैसे अनुराग जी? देखिए, सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि फिर वो विकास पे राजनीति क्यों नहीं करती, फिर महंगाई बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करती, फिर अगर इतना उन्होंने आपने पूछा और उन्होंने जवाब ना दिया हो तो बताइए। अरे मैं पूछ तो रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए, मैं पूछ तो रहा हूं कि आपने किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, आपने कर दिया क्या? किसान तो आज भी धरने पे बैठता है। क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? आपने बोला था कि रुपया अगर पतला होता है तो देश की जो सम्मान होता है कम होता है। अब तो रुपया बहुत ही पतला हो गया डॉलर के मुकाबले, सम्मान कम हुआ कि नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। महिला समस्या की बात करते थे, क्या महिला समस्या 2014 के बाद से क्या हालत हुई? क्या मणिपुर में महिला समस्या, क्या मणिपुर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ? कितनी घटना बताएं हम? बीएचयू की घटना बताएं या पहलवान महिलाओं की बताएं या हम हाथरस की घटना बताएं या हरियाणा? नहीं तो आप संसद में क्यों नहीं पूछते? नहीं अनुराग जी, तो आप संसद में क्यों नहीं पूछते? पूछ रहा हूं। नहीं आप संसद में नहीं, आप तो विधानसभा में नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आप संसद में क्यों नहीं पूछते? नहीं, आपके सांसद को इस पे ज्यादा मजा आ रहा है ना कि बाबर को कौन लाया था, इब्राहिम लोदी लाए थे या राणा सांगा लाए थे कि ऐश्वर्या कपूर लाए थे कि अनुराग भदौरिया लाए थे कि रोहित लाए थे कि जुनैद हैरिस लाए थे कि फैज लाए कि आप मेरे को बताओ अनुराग जी, अगर पता लग भी जाए, नहीं अगर पता लग भी जाए उससे क्या नौकरियां मिल जाएंगी? उससे क्या तो जो आपने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले पतला हो गया, क्या दोबारा मोटा हो जाएगा? आपकी भाषा में क्या दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाएगी? तो वही तो अपने सांसद को समझाओ। अगर सरकार को घेरना है तो सही से घेरो। आपको आता नहीं सरकार को घेरना, आपको आता नहीं सरकार से सवाल पूछना। अरे जब आप नहीं तो आपको आता नहीं सरकार से सवाल पूछना। भाई आपका सांसद, आपके सांसद को राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर से टाइम मिलेगा तो पूछेगा ना। अगर वो पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था, मोदी की सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने का, तो उनको पता नहीं तो पूछेंगे क्या? सुन तो लीजिए, सुनाइए। सुनिए, तो आपने बिल्कुल सही समझा है। जैसे पार्लियामेंट में और विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता, वैसे आप नहीं बोलने दे रहे हो। तो आप में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। हाँ। एक सा ही मामला है। यहाँ हम बोलना शुरू करते हैं तो आप चिल्लाना शुरू करते हो। वहां पे अगर विधायक और सांसद बोलना शुरू करता है तो वहां उनको मौका नहीं दिया जाता। अच्छा? दिक्कत है। एक सेकंड, क्योंकि गलत है इसलिए रोक रहा हूं। देने दे रहे हो। राणा सांगा पे बोले किसी ने रोका क्या? में आप नहीं बोल, इब्राहिम ने नहीं। अनुराग जी, तो दुनिया आपके रेटोरिक से निकल, देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आप नहीं प्लीज सुनिए मेरी बात। नहीं, आपने बोला बोलने नहीं देते। आपको मैं आपके सांसद की स्पीच सुनाऊं? अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, आपको गलत नहीं बोलने दूंगा। दिक्कत आपके साथ है। गलत? अच्छा नहीं, क्यों? दर्शकों में आपसे पूछता हूं, अनुराग भदौरिया फेडेड आउट, मैं आपसे पूछता हूं, ये विपक्ष के सांसद ने इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब, नूरजहां, शाहजहां सब कर लिया। आपने कुछ सुना कि स्पीकर ने बोला मत बोलो? आपने सुना कि बीजेपी वालों ने बोला अरे तुम इसका नाम क्यों ले रहे हो, उसका नाम? कुछ सुना आपने? चू भी सुना? नहीं सुना। आई नीड टू एक्सपोज, मतलब मेरे को विपक्ष को एक्सपोज करने की जरूरत है। आप अपनी नाकाबिलियत, आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कैसे करना है। आप संसद में बैठे हैं, आपका काम है सरकार से सवाल पूछना। आप औरंगजेब, बाबर, राणा सांगा कर रहे हैं और ब्लेम करते हो बीजेपी को। जब अनुराग भदौरिया, जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी 140 सांसदों को एक सेशन में पार्लियामेंट से निलंबित कर देगी तो सवाल कौन पूछेगा? और सारे विपक्ष के सांसद थे, वो कौन सवाल पूछेगा? जब विपक्ष के सांसदों को पार्लियामेंट में नहीं बैठने दोगे और उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दोगे तो कौन सवाल पूछेगा? बीजेपी वाले तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो सत्ता, वो क्यों सवाल पूछेंगे? वो तो आपको सुनहरे सपने दिखाते हैं। वही मैं कहता हूं ना, जैसे हमने आपको बोला कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, दरबार भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा, सब तो तुम लिए बैठे हो, किसी को बोलने नहीं दोगे। जब हम अगर यहाँ नहीं बोलने में दिक्कत होती तो वहां कैसे होगा? सवाल ये नहीं उठता। लगातार हम लोग इस बात पे आवाज उठाते हैं। जैसे कुंभ पे जब 30 लोगों की मौतें हुई तो हमने कहा 30 लोग भगदड़ मारे गए, सरकार की जिम्मेदारी थी। तो आप क्या कहने लगे, ये लोग क्या कहने लगे? कुंभ पे सवाल उठाते हैं।
कुंभ आस्था पे सवाल, आस्था पे नहीं व्यवस्था पे सवाल उठा रहा था मैं। उसी तरह से जब रेलवे स्टेशन में 18 लोगों की मौत हुई तब व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, हम व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, आप आस्था की बात करने लगते हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये सीख के आई है अंग्रेजों से कि नफरत की राजनीति कैसे समाज में की जाए, बांटो राज करो की नीति पे चल रहे हैं। इनको समाज की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है, ना महिला समस्या और महिलाओं के सम्मान से। अगर ये सब लेना देना होता तो छात्रों की बात करते, उनके हित की बात करते, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सदन में खड़े होकर बताती कि उसने क्या क्या किया युवाओं के लिए, क्या क्या किया महिलाओं के लिए, क्या क्या किया देश के लिए, क्या क्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए और क्या देश को करने वाले। इसमें बताइए आप, इसमें क्यों नहीं आप भाषण देते, क्यों नहीं बोलते? तब आप औरंगजेब ले आते हो, कभी फलाना ले आते हो, कभी क्या ले आते हो। अनुराग जी, ओके रोहित, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी जुड़ रही है, मेरे को दिख रहा है फ्रेम, ऑडियो इन 10 सेकेंड्स आई एम आस्किंग। मैं ये बोल रहा हूं रोहित, विपक्ष कह रहा हम क्यों बोले, हम क्यों पूछे सरकार से? समाजवादी पार्टी के नेता को भी आपने सुना, अनुराग भदौरिया कह रहे भाई हम क्यों पूछे, हमें क्यों पूछना, सरकार बोले, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया। ये बोला उन्होंने कि हमको संसद में बोलने नहीं देते, विधानसभा में बोलने नहीं देते। कितनी स्पीचेस चाहिए, कितने सवाल चाहिए विपक्ष के? 1000 तो मैं दे सकता हूं पिछले 11 साल में, अभी 1000 विपक्ष के नेताओं के खड़े होकर बोलने के। आप मुझे बताइए कितनी बार अखिलेश यादव ने, कितनी बार महंगाई, नौकरी, इकोनॉमी, हर घर पानी, सड़क, इस पे सवाल उठाया और बोला कि सरकार का फैक्ट था एक्स अमाउंट तक, सपोजिंग 100 घरों तक पहुंचेगा, सपोजिंग एग्जाम्पल के तौर पे 98 पे पहुंचा, 2 पे क्यों नहीं पहुंचा? खड़ा किया विपक्ष ने कटघरे में, नहीं किया। बीजेपी को फ्री रन मिल रहा है क्योंकि ये पूछ नहीं रहे, बीजेपी कह रहे हम कर रहे हैं। भाई अगर मैं कह रहा हूं 98% हो सकता है कि सरकार में बैठे अफसरों को लग रहा हो, नौकरशाही को लग रहा हो कि हम तो यार 98% अचीव कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम क्या है? अगर वो 2 घरों में भी नहीं पहुंच रहा है तो विपक्ष का काम है 2 घर में क्यों नहीं पहुंचा ये बताओ। वादा 100 का था, 96 क्यों हुआ, 97 क्यों हुआ, 98 क्यों हुआ? नहीं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है बाबर को राणा सांगा लाया था या इब्राहिम लोदी? बच्चों ने हिस्ट्री की किताबें खोल ली हैं। अरे पूछो ना सरकार में बैठने से कि आपने कहा था पेट्रोल महंगा आएगा, सस्ता आएगा, आज कितना पेट्रोल आ रहा है? पूछो ना। जब रोहित खड़े होके समर्थन करते हैं बीजेपी से तो पूछो रोहित से कि क्यों रुपया डॉलर ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सोने का प्राइस आप देखिए, क्यों हो रहा है ये सब विपक्ष में, ये सब सरकार से पूछेगा कौन? अनुराग भदौरिया कौन? अरे विपक्ष पूछने दोगे तब जब आप डिबेट, राणा सांगा पूछने देते हैं, पार्लियामेंट में नहीं पूछने, राणा सांगा के बारे में सरकार पूछने देती है, अब इनका के बारे में नहीं पूछने देती। मैं बताता हूं इन लोगों की मंशा क्या है।